नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं खबरें दमदार। यूपी के छात्रों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आई है। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी किया है कि राज्य के छठी से लेकर 9वीं तक और 11वीं के छात्रों को बिना रिजल्ट के ही पास कर दिया जाएगा। यानी इन छात्रों को सीधे अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाएगा। इसमें 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। यानी इन छात्रों का रिजल्ट आएगा तभी इन्हें अगली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। तो बोर्ड इम्तिहान को छोड़ दें तो छठी से 11वीं तक के सभी छात्रों को पास। प्रशांत पांडे हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, तो ये अब साफ है कि छात्र अपने रिजल्ट की चिंता न करें। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र पास हैं। जी बिल्कुल अजय, जिस तरीके से ये सत्र को नियमित करने के लिए ये आदेश जारी किया गया है, स्वयं इसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा बैठक है, क्योंकि सत्र पीछे जा रहा था। इसको लेते हुए चिंता थी काफ़ी कि आगामी सत्र में जो है बच्चों का अगर रिजल्ट आने के बाद काफ़ी मुश्किल होगी सिलेबस को पूर्ण कराने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सत्र को जो है काफ़ी पीछे किया जा रहा था। उसके बाद अभी ग्रीष्मावकाश आ जाएगा, तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्णय लिया गया। इसके लिए उन्होंने कमेटी गठित की, कमेटी ने इस पर संस्तुतियाँ दी। उसके बाद में क्लास 6, 7, 8, 9 और 11 के बच्चों को पास माना जाएगा। बोर्ड परीक्षा में जो 9वीं से 10वीं में जाएंगे और जो 11वीं से 12वीं में जाएंगे उनकी परीक्षाएं यथावत होंगी जैसे बोर्ड परीक्षाओं की होती है तय शेड्यूल के अनुसार में। ऐसे में ये जो छात्र हैं उसमें सत्र को नियमित करने के लिए कि सत्र पीछे ना जाए, बच्चों के सिलेबस सही समय पर पूर्ण हो सके, जिससे आगामी जो सत्र है उसमें बच्चों की परीक्षाएं, जो उनके यूनिट टेस्ट हैं, जो उनके प्री बोर्ड्स हैं, वो समय से हो सके, उसको देते हुए ये फैसला लिया गया था। प्रशांत, क्या अभी बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के नतीजे रिजल्ट कब तक आएंगे? इसके बाद में जी जून के प्रथम सप्ताह में, जैसे कि न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव ये इसका जो है स्वयं खुलासा उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। जून के प्रथम सप्ताह में इस फैसले के आने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के खुलने के तुरंत बाद अब बस लॉकडाउन के घोषणा की बात है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले तुरंत जो है शिक्षकों के द्वारा जो है पूर्ण रूप से लगभग 3 करोड़ कॉपियाँ जांची जानी है। तो ऐसे में उस 30% कॉपियाँ जांची जा चुकी हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है युद्ध स्तर पर कॉपी जांची जाएंगी और इसका जून के प्रथम सप्ताह में पूरी की पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से रिजल्ट को घोषित कर दिया, जिससे 10वीं और 12वीं के बच्चों को जून के प्रथम सप्ताह में आ जाए और वो आगे जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है पास होने के बाद में उस विषयों में जो है उस तो कक्षाओं में जो है ग्रेजुएशन जो बड़ी प्रशांत आप बता रहे हैं कि बोर्ड के नतीजे चाहे वो 10वीं के हो 12वीं के हो जून के महीने में आना तय माना जा रहा है और बाकी क्लासेस के छात्र को पास कर दिया गया है। इसलिए आप सभी टेंशन से मुक्त। और कोरोना संकट काल में यूपी के लिए एक अच्छी खबर आने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि चीन से कई बड़ी कंपनियों का मोह भंग हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार उन कंपनियों पर नजर बनाए हुए जो यूपी में निवेश को आकर्षित किया जा सके। खबर है कि कई कंपनियां यूपी के माहौल को देखते हुए निवेश करने का मन बना रही है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी करना पड़े निवेश लाने के लिए किया जाए। अगर नियमों में ढील देने की जरूरत पड़े तो नियमों में बदलाव किए जाएं। निवेश को हर हाल में यूपी लाना है। बड़ी जो कंपनीज हैं वो चीन से कहीं ना कहीं उनका जो है मोह भंग हुआ है। निर्माण कार्यों के लिए उद्योग के आईडीसी साहब को और उनके सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि यदि आगे के सेकंड चरण में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर कोई विशेष रूप से बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो उनके लिए विशेष पैकेज जो ऑलरेडी हैं और क्या और सहूलियतें स्टेट गवर्नमेंट दे सकती हैं, इन संभावनाओं पर भी जो है उन्होंने औद्योगिक विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव एमएसएमई और प्रमुख सचिव औद्योगिक सचिव को भी निर्देशित किया है। तो देश में संपूर्ण लॉकडाउन का कल आखिरी दिन है। ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर से देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री देश के सामने होंगे और इसी के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के आसार भी नजर आ रहे हैं और इस कयासबाजी पर लगाम लग जाएगा कि क्या होना है। ये बात साफ हो जाएगी कि देश में आगे लॉकडाउन रहेगा या फिर कोई और प्लान के साथ देश आगे बढ़ेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के हवाले से संकेत दिए हैं कि एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ सकता है, लेकिन आखिरी मुहर कल ही लगेगी जब पीएम देश के नाम अपना संदेश देंगे।
तो कोरोना को लॉकडाउन का ये कल आखिरी दिन है जो लॉकडाउन शुरू हुआ था कोरोना को लेकर, और पीएम मोदी कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन पूरे देश में लागू है उसका कल आखिरी दिन है। लेकिन अब सवाल यही सबके मन में है कि क्या आगे कदम उठेंगे, यूपी सरकार क्या कदम उठाएगी लॉकडाउन बढ़ने को लेकर। तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, मगर 14 अप्रैल के बाद सरकार की क्या रणनीति होगी, इसे लेकर सरकार ने काफी कुछ साफ कर दिया है। अब यूपी सरकार धीरे धीरे आम लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाएगी, जैसे शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को घर भेजा जाएगा, खाने के पैकेट भी साथ में दिए जाएंगे। 15 अप्रैल से ऑनलाइन गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, किसानों को फसल का पूरा दाम मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है और 15 अप्रैल से सभी मंत्री अपने काम काज के लिए दफ्तर में बैठना शुरू कर देंगे। तमाम विभागों में काम शुरू हो जाएगा। दिन जो लोग शेल्टर होम में रह चुके हैं, उसी जनपद में हैं, उनको एक बार जांच करवा करके फिर सुरक्षित 14 दिन के होम क्वारंटाइन में उनके घर में भेजने की व्यवस्था हम करें। खाद्यान्न की आपूर्ति उनको लगातार हो, इसके बारे में खाद्यान्न का पैकेट भी उनके साथ ही वहां जाएगा। ये चीजें हम तत्काल रूप से लागू करने जा रहे हैं। सभी मंत्रियों से इस बारे में कहा गया है कि 15 अप्रैल से वे अपने कार्यालयों में बैठें, सामान्य कामकाज को निपटाएं, अपने प्रभारी जनपदों में जो वहां पे शासन से जुड़ी हुई केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनकी मॉनिटरिंग करने के साथ साथ विभागीय कार्यों को संपादित करने की व्यवस्था करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुपर 11 टीम के साथ बैठक कर कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की। यूपी में सरकारी निर्माण कार्यों को लेकर बात हुई ताकि लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को चलाने का काम लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सके। खबर है कि यूपी में सरकारी निर्माण कार्यों को शुरू करने पर बातचीत इसमें हुई है। 15 अप्रैल से विभागों में कैसे कामकाज चलाया जाए, सभी विभागों को कैसे शुरू किया जाए, इसे लेकर भी बातचीत की गई। कोरोना से लड़ने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं ताकि कोरोना को से जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जा सके। अब सरकार अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समेत यूपी के सभी बड़े कामों को शुरू कराने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। और कोरोना की जंग में अब अधिकारियों की टीम 11 के बाद अब यूपी के मंत्री भी मैदान में हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए तमाम अधिकारियों की बैठक ली। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी गेहूं खरीद को लेकर कृषि संबंधित विभागों के मंत्रियों की बैठक बुलाई और इसमें किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कई बड़े फैसले की बात कही जा रही है। आदित्यनाथ की ओर से अलग अलग कमेटियां बनाने के बाद अब कमेटियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत एक तरफ केशव मौर्य ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें तमाम जो निर्माण कार्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनके उच्च अधिकारियों को बुलाया गया है। ये अधिकारी और ये जो बड़ी बैठक है इसके बाद ये तय हो जाएगा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए क्या बड़े स्टेप उठाए जा सकते हैं लॉकडाउन के दौरान राहत पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने भी आज एक बड़ी बैठक बुलाई हुई है इसको लेकर के कि कल जिस तरीके से बड़े पैमाने पर गेहूं खरीद शुरू हो रही है और इस गेहूं खरीद के जरिए किसानों को राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाया जाए, उसको लेके कुछ बड़े जो नियम कानून है वो तय किए जा सकते हैं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुरेश खन्ना जिनके पास वित्त विभाग है, उन्होंने भी एक बैठक बुलाई है ये आकलन करने के लिए कि आने वाले दिनों में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कितना व्यय और कितना भार पड़ेगा वित्त विभाग पर और इसको लेकर के क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो जो कमेटियां हैं उन्होंने आज से अपना काम करना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में भी बैठकों के जरिए समीक्षा इस बात की जाएगी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएं। विजय शत के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और देश भर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9152 हो गई है। 980 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 324 तक अभी तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 705 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 51
लोगों की देश भर में कोरोना से मौत हुई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं निकलकर 24 घंटे में पिछले 51 लोगों की देश भर में मौत हुई है और यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या अब तक 550 तक पहुंच गई है। 307 लोग इनमें से जमात के हैं। यूपी में 5 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि है कोरोना से और अब तक 47 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में। आगरा में 30 नए मरीजों के साथ 134 यहां पर कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए जा चुके हैं। अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि अपने अपने इलाकों की गहन जांच करें ताकि कोरोना संक्रमण का मरीज कहीं बच न पाए। इसके बावजूद अगर कोई संक्रमित व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और छिपने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय होगी। जनपद के हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें 146 हॉटस्पॉट्स जो है अब चिन्हित कर लिए गए हैं और इनमें 1,71,232 मकान हैं, 9,78,055 व्यक्ति हैं और साथ साथ इन सभी मकानों पे, इन सभी क्षेत्रों में जो है बैरिकेडिंग हर हालत में कर दी गई है। इन सभी क्षेत्रों में जो है फायर टेंडर से छिड़काव भी कर दिया गया है और कार्रवाई भी कर दी गई है। जो कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने वाले और जानबूझकर न बताकर फैलाने वाले यदि कोई व्यक्ति रह गया है तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश पुलिस विभाग को, गृह विभाग को दिए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी को विशेष रूप से चेतावनी भी दी है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने जगह जगह चेकिंग अभी नहीं की है, जबकि 29, 30 और 31 मार्च को ही आदेश दिया गया था कि एक एक गांव में, एक एक घर में चेकिंग करा ली जाए, कोई धर्मस्थल भी ना बचे जहाँ की लोग छुपे हुए हों। तो अब अगर कहीं भी छुपे हुए लोग निकलेंगे तो उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही होगी। और अब आपको दिखाते हैं जिलों की तस्वीर, किस जिले में कितने अब तक मरीज। और अब तक देखिए आगरा में 138 मरीज सामने आ चुके हैं, लखनऊ में 34, गाजियाबाद में 27, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर में 9, शामली में 17, मेरठ में 55, सहारनपुर में 21, हापुड़ में 6, गाजीपुर में 5, प्रतापगढ़ में 6, हरदोई में 2, शाहजहांपुर में 1, मिर्जापुर में 2, रायबरेली में 2, बस्ती 9, बिजनौर 1, प्रयागराज 1, नोएडा में भी काफ़ी तादाद है, बुलंदशहर में 11, आजमगढ़ में 6, औरैया में 3, बाराबंकी में 1, सीतापुर में 8, बरेली में 6, हाथरस में 4, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 1 कोरोना पॉजिटिव, महाराजगंज में 6, बांदा में 2। तो इस तरह से जिलों की तस्वीर, यूपी में कहां पर कितने मरीज कोरोना के। और आगरा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट देखने को मिला। एक साथ 30 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ताजनगरी में कोरोना के मरीजों की संख्या 134 पर पहुंच गई। आपको बताएं कि अब तक 10 मरीज ठीक भी हुए हैं। आगरा का पारस हॉस्पिटल बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। हॉस्पिटल से जुड़े अब तक 16 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। उधर फतेहपुर सीकरी में एक गाइड की वजह से कोरोना का फैलाव हुआ। सीकरी में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, जिसके बाद यहां हड़कंप है। आगरा में 2264 सैंपल कल भेजे गए थे और उनकी रिपोर्ट आई तो 30 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह से आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 134 हो गई है और आगरा की सड़कें अब सूनी हैं। आप देख सकते हैं आगरा दिल्ली हाईवे सिर्फ आवश्यक वाहन ही जा रहे हैं, जो इमरजेंसी सेवा में लगे लोग वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे खास बात यह है कि पारस हॉस्पिटल आप देखिए तस्वीरों में, यही वो पारस हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए, क्योंकि यहाँ में अब तक 16 मरीज कोरोना के पाए जा।
आजमगढ़ के मुबारकपुर हॉटस्पॉट से भाई और बहन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन दो लोगों के सामने आने के बाद आजमगढ़ जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। इन्हें क्वारंटाइन सेंटर से राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। खबर है कि कोरोना पॉजिटिव पिता के संपर्क में भाई और बहन के साथ 9 लोग आए हैं। इनमें से 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। उनके क्लोज कांटेक्ट में उस गांव के 9 लोग फैमिली सहित आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें उनके 4 फैमिली के थे, 5 बाकी लोग थे पड़ोस के। उन 9 में से 2 जो उनके बेटे बेटी हैं उनका पॉजिटिव आया है। उनकी फैमिली के भी 2 अन्य सदस्यों का नेगेटिव आया है और शेष अन्य 5 जो पड़ोसी हैं उनका नेगेटिव आया है। कासगंज में कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 मरीज कासगंज देहात के रहने वाले हैं और 1 मरीज कासगंज शहर का है। जिन इलाकों में मरीज मिले हैं उन इलाकों को सील किया गया है। तो कासगंज में मरीज जो मिला है 3 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिले हैं और जहां जहां मरीज मिले हैं उन पूरे इलाके को सील किया गया है। कासगंज से ये खबर आ रही है, 3 कोरोना पॉजिटिव। और इस वक्त खबर आ रही है सीएम राहत कोष में मेरठ जोन पुलिस ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए दिए हैं। बागपत पुलिस ने 18 लाख का योगदान दिया है। प्रयागराज पुलिस ने 74 लाख का योगदान दिया है और इसमें मेरठ जोन के ऑफिसर भी शामिल हैं। तो 2 करोड़ 45 लाख पुलिस के लोगों ने मिलकर मेरठ जोन से सीएम की राहत कोष में। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई का न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बयान आया है, जिसमें डीएम सुहास ने कहा है कि अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 8 में जो 200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, इसमें से सभी की स्क्रीनिंग कर ली गई है। स्क्रीनिंग के बाद 40 लोगों को छोड़कर बाकी सभी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। नोएडा के तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर डीएम हमारे साथ मौजूद हैं, सुहास एलवाई हमारे साथ मौजूद हैं। 10 दिन आज पूरे हो चुके हैं और इन 10 दिनों में उन्होंने कोरोना की लड़ाई को नोएडा में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा दिया है। ये मैं मानता हूं कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह श्रेय अगर यहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है पूर्ण रूप से यहाँ की बुद्धिजीवी जनता को और हमारे विभिन्न विभागों से लगे कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स को जाती है। अभी कुछ दिन पहले सेक्टर 8 में 200 लोगों को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया था, उनकी अभी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं क्या? उनके बारे में क्या अपडेट है अभी? जो सेक्टर 8 और सेक्टर 5 में जो क्वारंटाइन के लिए लिए गए थे, उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को हमारे डॉक्टर्स ने स्क्रीनिंग किया। वहाँ देखा कि कौन कौन उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, जो पहले से जे क्लस्टर में केसेस निकली थी, उनके संपर्क में कौन कौन रहे हैं, उनकी टेस्टिंग कराई गई और लगभग 40 के अलावा सबको होम क्वारंटाइन करने के लिए वापस घर भेजा गया। जो छोटी इंडस्ट्री है उनको खोलने का भी जल्द फैसला हो सकता है? हम सारे इंडस्ट्री एक साथ खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। धीरे धीरे जैसे भारत सरकार की नोटिफिकेशन आएगी, जैसे यहाँ कोरोना की कर्व देखेंगे, उसके बाद अन्य इंडस्ट्रीज के बारे में निर्णय लेंगे। बात करने के लिए तो सुना आपने साफ कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था अभी कि जान है और जहान भी है, तो उसको लेकर काम हो रहा है। इंडस्ट्री ज़रूर खोली जाएंगी, लेकिन अभी वो इंडस्ट्रियां खोली जाएंगी जो ज़रूरी हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और इस वक्त नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नोएडा में कोरोना के मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 68 हो गई है। 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज नोएडा से आज सामने आए हैं और तादाद बढ़कर 68 कुछ दिनों से नोएडा में मरीजों के बढ़ने का सिलसिला थमा था, मगर आज फिर से 4 मरीज सामने आने से ये तादाद बढ़कर 68 पर पहुंच गई है। लखनऊ से खबर, रमजान को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मरी ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से घरों में रहने की अपील की है। रमजान के दौरान लोग घरों में ही नमाज पढ़ें, ये कहा है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मरी ने। क्या आपके इल्म में है कि 24 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा और अगर उस दिन चांद हो जाता है तो उसी दिन से तरावीह
शुरू हो जाएगी और 25 अप्रैल को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। जो कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये मुबारक महीना ऐसे हालात में आ रहा है जबकि पूरा मुल्क कहीं न कहीं लॉकडाउन में होगा और लोग आज़ादी के साथ मसाजिद में नमाज अदा करने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ की तरफ से एक 12 पॉइंट एडवाइजरी। तो ये थी खबरें दमदार, कुछ ही पलों में खबरें पहाड़ की। बने रहिए हमारे साथ।